शॉपी के एक सुपरमार्ट के अंदर हूँ और यहाँ पर आज हम अपने दो जबरदस्त जावाद हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। उनके कुछ सवाल हैं मुझसे जो इस बिजनेस को करते समय जनरली लोगों के होते हैं, तो वो सवाल से वो मुझसे पूछेंगे और आपको इसका जवाब मिलेगा। क्या आप जो आज फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये दुकान क्यों खोलनी चाहिए, रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स को आप क्यों सेल करेंगे। तो इन सब कुछ चीज़ों पे हमारे साथ में हमारे दो गजब के सेल्स फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे साथ हैं और उन दोनों से बात करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सुंदरी जी के पास। तो सुंदरी जी, क्या चैलेंज आ रहे हैं आपको जब आप कॉल करते हो, तो लोगों के मैक्सिमम सवाल क्या आते हैं? तो क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम फ्रेंचाइजी क्यों लें एक्चुअली में, फ्रेंचाइजी उससे बेनिफिट क्या होता है हमें। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंचाइजी क्यों लें। ठीक है, देखिए फ्रेंचाइजी लेने के दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप जब स्वयं कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अपना खुद का कोई हम काम स्टार्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको नॉलेज अगर उस फील्ड की नहीं है, जानकारी नहीं है। अब क्योंकि इस लाइन में आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो अलग अलग ब्रांड भी हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट और इतने ब्रांड कहाँ मिलेंगे एक साथ? सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। अगर आप ये हमारी फ्रेंचाइजी नहीं खोलते, आप किसी ब्रांड की अगर फ्रेंचाइजी नहीं खोलते और ये आउटलेट खुद खोलना चाहते हैं, जनरली बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं मार्केट के अंदर, तो आप खुद भी खोल सकते हो, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। फ्रेंचाइजी खोलना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक बिजनेस को करना चाहते हैं, बट अब बिजनेस को कैसे आसानी से किया जाए, कितना आसानी से उस बिजनेस को किया जाए। अब आती है आसानी वाली बात कि आपको एक फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ जब जाते हो, तो वो फ्रेंचाइजी पार्टनर पहले से ही वो सब कुछ करके रेडी करके आपके लिए रखे होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे डर्मीकूल एक ब्रांड है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ मिलेगा हमें? अगर हम ये स्टोर अकेले खोलते हैं, स्वयं खोलते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें कहाँ मिलेगा, हमें पता ही नहीं है। तो हम ढूंढते फिरेंगे, होलसेल मार्केट में जाएंगे। अब होलसेल मार्केट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर ये देख रहा है कि आप पहली बार परचेस कर रहे हो, वो देख चुका है। जनरली जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं फर्स्ट टाइम में और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो चैलेंज क्या होता है? उस समय चैलेंज ये होता है कि वो जान चुका होता है कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो वो समझ रहा है कि आप ज्यादा लंबा नहीं चला पाओगे बिजनेस को, तो वो भी मार्जिन आपको अपने हिसाब से ही देगा। समझ रहे ना? तो एक बड़ा चैलेंज आएगा कि आपको जो मार्जिन मिलना चाहिए था ओरिजिनल, वो मार्जिन आपको फ्रेशर के रूप में नहीं मिल पाता। पहली चीज। फिर इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आपको इनको कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। आपका बहुत समय लगेगा, साथ में आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, बहुत सारे चैलेंज एक साथ होते हैं। अब उसके बाद चलो प्रोडक्ट से आप कनेक्ट कर लिए, रैक कहाँ से मिलेगी? क्योंकि आप बार बार नहीं खरीद रहे हो, तो इस पे आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाते। हम जब भी कोई पर्सनल नया कोई प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, तो वन टाइम में हम जब उसको खरीद रहे होते हैं, तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो जिस रेट में जिसने जो बताया, हमें उसी रेट में ही परचेज करना पड़ता है। ये चैलेंज है। यस सर, बट अभी के टाइम पे ऑनलाइन ऐसा है कि ऑनलाइन हम कुछ भी अगर सर्च करते तो हमें मिल सकती है। हाँ, वहां से भी अब इसमें बात करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑनलाइन में मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन में जो चीज दिखाई जाती है, रियलिटी में उतना नहीं देते। क्यों नहीं देते? ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज है? मार्केटिंग के लिए। अब मार्केटिंग में मैं चाहता हूँ कस्टमर अट्रैक्ट होकर मेरे पास डायरेक्ट आए, तो मैं सस्ता दिखा देता हूँ। जब वो रियलिटी में पहुंचता है तो पता चलता है वहां पे पिक्चर अलग है। जैसे कि हम बात करते हैं रैक की, तो इसमें गेज होता है। क्या होता है? गेज यानी कि उसका साइज, थिकनेस कितनी है, कितना मोटी है चादर उसकी लोहे की, कौन सा पेंट यूज किया गया है। समझ रहे? अब एशियन पेंट जब यूज करते हैं आप, जनरली जो क्वालिटी वाइज पेंट यूज करते हैं, तो वो 10 साल 20 साल तक आपका पेंट हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप यही पाउडर कोडिंग लोकल ब्रांड की कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये आपका 2 साल 3 साल बाद जंग खाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये आपका शेल्फ खराब हो जाता है। तो जो काम आप 10-20 रुपए चक्कर में आपको लगा कि यहाँ पर महंगा लग रहा है और वहां सस्ता लग रहा है, तो आप कहीं ऐसा नहीं कि 100-200 रुपए के चक्कर में आपने सस्ता खरीद तो लिया, लेकिन वो आपका 2 साल बाद 3 साल बाद खराब हो गया। बस में, तो अब आपको डबल पैसा पे करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से जाकर माल को रिप्रिंट करना पड़ेगा या फिर नया माल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑनलाइन में जनरली जो रेट दिखाए जाते हैं वो रियलिटी ट्रू नहीं होते। पहले ब्रांडेड कंपनी के पास जाइए, उससे कोटेशन लीजिए और फिर